बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर में सबसे पहले जो हम जिस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इशुएंस ऑफ शेयर्स। याद रखिएगा, इशुएंस ऑफ शेयर्स हम बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है जनरल पब्लिक की। सर, जब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है वो जनरल पब्लिक को अप्रोच करती है। वो एक न्यूज़ देती है कि जिस शख्स ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है वो इस बैंक की इस ब्रांच में जाए, वहाँ हमारी शेयर एप्लीकेशंस रखी हुई हैं, उन एप्लीकेशंस को फिल करे, जितने शेयर्स चाहिए उतने रुपए उस पर अटैच करे और बैंक में जमा करवा दे। अब देखिएगा सर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने ऑफर किया जर्नल पब्लिक को। जर्नल पब्लिक ने इन रिटर्न कंपनी को क्या दे दिए? मनी, पैसे दिए। अब कंपनी की मर्जी है कि वो इन पैसों को रिजेक्ट करे या फिर एक्सेप्ट करे। अगर कंपनी ने उन पैसों को रिजेक्ट कर दिया तो कंपनी ने उस अमाउंट को करना होगा रिफंड। रिफंड किसको करना होगा? पब्लिक को। और अगर वही पैसे कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए तो कंपनी को इन रिटर्न पब्लिक को शेयर्स देने होंगे और जैसे ही पब्लिक को शेयर मिलेंगे पब्लिक बन जाएगी शेयर होल्डर, यानी कि ओनर ऑफ द कंपनी। अब देखिएगा सर, इशुएंस ऑफ शेयर्स को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 कि अगर कोई कंपनी ने इनिशियल स्टार्टअप लिया है और वो अपने शेयर्स इशू कर रही है तो वो किस तरीके से कर सकती है, उसकी है टोटल 6 एंट्रीज। इसके बाद अगर एक कंपनी ने एसेट परचेज किया है और एसेट परचेज करने के अगेंस्ट में उसने शेयर इशू कर दिए हैं तो उसकी हमने 3 एंट्रीज बनानी है। इंशाल्लाह उसमें ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद है फॉर्मेशन कॉस्ट कि कंपनी जो है वो नई बनाई गई है तो उसकी फॉर्मेशन में जो खर्चा है उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी मैं 1 एंट्री बनाऊंगा और इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और लास्ट ये है कि स्टॉक डिविडेंड जो कंपनी प्रीवियसली डिक्लेयर कर चुकी है अब उसकी पेमेंट करने की, यानी कि उसके बदले शेयर इशू करने की टर्न है। और अगर कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी है और कंपनी उस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रही है तो उसकी टोटल हम 3 एंट्रियां समझेंगे और ये टॉपिक इशुएंस ऑफ शेयर्स हमारा खत्म हो जाएगा। लेक्चर 1 में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इनिशियली ये 6 एंट्रीज समझा दूं। एक बात याद रखिएगा सर, मैं यहाँ पे उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी फॉर्म हुई है, ये नए शेयर इशू कर रही है, नई कंपनी है। एग्जिस्टिंग कंपनी नए शेयर इशू कर रही है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी है जो कि नई अभी फॉर्म हुई है और वो अपने शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में। तो सर हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इनिशियल। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इशुएंस ऑफ शेयर्स पे। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि कंपनी को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है वो पब्लिक को अप्रोच करती है। पब्लिक शेयर एप्लीकेशन फिल करती है, जितने शेयर्स चाहिए होते हैं उतने पैसे अटैच करती है और बैंक में जमा करवा देती है। अब सर जो बैंक में पैसे आए हैं कंपनी के बैंक अकाउंट में, तो सर कंपनी का बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, बैंक मेरा एसेट है, जब भी इंक्रीज होगा डेबिट। और सर कंपनी एक लायबिलिटी बुक कर लेगी क्योंकि कंपनी ने अभी इस पैसों के बदले कुछ भी नहीं दिया, तो सर कंपनी एक लायबिलिटी बुक कर लेगी। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है और कंपनी उस लायबिलिटी को बुक करेगी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे। सर याद रखिएगा, हम बात ये कर रहे हैं कि कंपनी कॉमन इक्विटी इशू करने जा रही है, ऑर्डिनरी शेयर इशू करने जा रही है, तो इसीलिए मैंने इसे नाम दिया है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन। सर ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन कंपनी की लायबिलिटी है जो कि कंपनी या तो शेयर्स की सूरत में उतारेगी या तो कंपनी उसे रिफंड कर देगी पैसों को, यानी कि शेयर एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देगी। तो सर सबसे पहले जो मैंने यहाँ नंबर 1 लिखा था इसका मतलब ये था कि पैसा कंपनी के पास आ चुका, बैंक इंक्रीज हुआ, डेबिट। कंपनी ने एक लायबिलिटी बुक कर ली शेयर एप्लीकेशन के नाम से, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, क्रेडिट। सर दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अब कंपनी की मर्जी है कि वो इस पैसे को रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। सर मैं बात कर रहा हूं रिजेक्ट की,
कि कंपनी क्या कर रही है, उस पैसे को रिजेक्ट कर रही है। अगर कंपनी उस पैसे को रिजेक्ट करेगी तो कंपनी को क्या करना होगा, वो पैसे रिफंड करने होंगे पब्लिक को। तो जब कंपनी पैसे रिटर्न करेगी तो कंपनी ने जो लायबिलिटी बुक की थी, अब कंपनी की लायबिलिटी हो गई कम। जब कंपनी की लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी इसलिए क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। सर ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, डेबिट हो गया और कंपनी ने पैसे रिफंड कर दिए। बैंक मेरा एसेट है, जब भी कम होगा क्रेडिट होगा। सर इसके बाद तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कंपनी ने पैसे एक्सेप्ट कर लिए और कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। सर अब हम यहाँ पे 3 केसेस डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहला केस है एट पार। नंबर 2, दूसरा केस एट प्रीमियम। तीसरा केस एट डिस्काउंट। सर बात हो रही है एट पार। एट पार का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल कंपनी के शेयर की पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपीज थी और उसकी मार्केट वैल्यू भी 10 रुपीज थी। तो इसका मतलब यह है कि जितनी कंपनी की पार वैल्यू थी उतनी कंपनी की मार्केट वैल्यू थी, यानी कंपनी ने जितने रुपए का शेयर था उतने रुपए में ही इशू कर दिया, तो उसे हम कहेंगे एट पार। तो यहां पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 10 रुपए में इशू कर दिया, तो हम उसे कहेंगे इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार। सर हुआ क्या, कंपनी ने शेयर इशू कर दिया। सर जब कंपनी ने शेयर इशू किया तो कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंपनी ने लायबिलिटी किस नाम से रिकॉर्ड की थी, याद करें, कंपनी ने लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन के नाम से। तो अब जब कंपनी ने उसके बदले शेयर्स दे दिए तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, इसीलिए ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गई। कंपनी ने बदले में क्या किया, शेयर इशू कर दिए। जब कंपनी ने शेयर इशू किए तो कंपनी की इक्विटी यानी कि कैपिटल बढ़ गया, और कैपिटल जब भी बढ़ता है क्रेडिट होता है, इसीलिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सर अब हम बात कर रहे हैं एट प्रीमियम की, कि कंपनी ने शेयर इशू किए एट प्रीमियम, इसका मतलब है मोर देन पार वैल्यू। अब कंपनी के शेयर की पार वैल्यू थी 10 रुपए और कंपनी शेयर इशू कर रही है एट प्रीमियम यानी कि 15 रुपए में, यानी जो 5 रुपए है वो है शेयर प्रीमियम यानी कि कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन जब भी बढ़ता है क्रेडिट होता है, और याद रखिएगा सर कैपिटल गेन जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा। सर हुआ यह है कि कंपनी ने 15 रुपए पब्लिक से लिए हैं, यानी कंपनी में आप एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 15 रुपीज से, यानी कंपनी ने लायबिलिटी बुक की हुई है 15 रुपए से। अब कंपनी उस लायबिलिटी के बदले शेयर इशू करना चाह रही है, शेयर इशू करने जा रही है, तो कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी, यानी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा 15 रुपए से। लायबिलिटी कम हो गई, कंपनी ने बदले में इक्विटी इशू की है, शेयर इशू किए हैं। कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कितने से, 10 रुपए से, क्योंकि कंपनी की इक्विटी है 10 रुपए की, शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपए और 5 रुपए शेयर प्रीमियम है। शेयर प्रीमियम यानी कि कैपिटल गेन, कैपिटल गेन जब भी बढ़ता है क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगी 15 रुपीज से, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 10 रुपीज से, और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा 5 रुपए से। अच्छा जी, हम 2 एंट्रीज समझ चुके हैं कि एट पार समझ चुके हैं और एट प्रीमियम समझ चुके हैं। सर अब हम बात कर रहे हैं एट डिस्काउंट, कि सर कंपनी के शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपीज, लेकिन कंपनी उसे इशू कर रही है 8 रुपए में। तो सर इसका मतलब यह है कि कंपनी ने 2 रुपए कैपिटल लॉस किया, यानी 2 रुपए कम में बेचा, उसे हम कहते हैं शेयर डिस्काउंट।
याद रखिएगा, शेयर डिस्काउंट आपका कैपिटल लॉस होता है और कैपिटल लॉस जब भी बढ़ता है डेबिट होता है। सर कंपनी ने पैसे रिसीव किए 8 रुपये पब्लिक से और बदले में शेयर दिया 10 रुपये वाला, इसका मतलब है सर कंपनी की लायबिलिटी थी 8 रुपये की, कंपनी ने पब्लिक से 8 रुपये रिसीव किए हैं तो कंपनी की लायबिलिटी कम हो गई। कंपनी की लायबिलिटी जब भी कम होगी डेबिट होगी, तो सर 8 रुपये से कंपनी की लायबिलिटी कम हो गई, यानी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 8 रुपीज़ से, और बदले में कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10 रुपये का, यानी कैपिटल जब भी बढ़ता है क्रेडिट होता है, तो मैं 10 रुपये से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा। अब ये जो 2 रुपये का डिफरेंस है ये है हमारा कैपिटल लॉस, यानी कि शेयर डिस्काउंट, और शेयर डिस्काउंट जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, इसीलिए मैंने शेयर डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। तो मेरी एंट्री बन गई ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 8 रुपीज़, शेयर डिस्काउंट डेबिट 2 रुपीज़, और हमारी इक्विटी इंक्रीज हो गई 10 रुपीज़ से, यानी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपीज़। सर अब हम आगे बात कर रहे हैं कि कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को फॉर एग्जांपल 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स, और उसके बदले कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 40,000 शेयर्स की, यानी कि कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करने थे लेकिन पैसे आए सिर्फ और सिर्फ 40,000 शेयर्स के। अब कंपनी ने क्या किया, जो बाकी 10,000 शेयर्स हैं वो अंडरराइटर को इशू कर दिए। अब अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर कोई भी हो सकता है। मैं इस केस में कह रहा हूं कि हमारा अंडरराइटर है बैंक, कि बाकी जो 10,000 शेयर्स हैं वो बैंक ने ले लिए हैं। सर बैंक ने वो जो शेयर्स लिए हैं वो एट पार लिए हैं, यानी 10 रुपये का शेयर बैंक ने आपसे 10 रुपये में ही ले लिया है। तो सर इसका मतलब है बैंक आपको पैसे देगा, जब बैंक आपको पैसे देगा तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे, जब बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे तो बैंक हो जाएगा डेबिट, कितने रुपए से? 10 रुपये से, क्योंकि शेयर इशू हुए एट पार। एट पार का मतलब है 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू हुआ है, तो बैंक में पैसे बढ़ गए, डेबिट हो गया। बदले में आपने शेयर इशू किए हैं, शेयर आपकी इक्विटी है, कैपिटल जब भी बढ़ता है क्रेडिट होगा, तो बैंक डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। यहां पे मैंने लिख दिया टू रिकॉर्ड शेयर इशूड टू अंडरराइटर एट पार, कि मैंने शेयर इशू किए हैं एट पार पे। आगे बात कर रहे हैं सर, अब ये हुआ कि बैंक ने कहा कि ठीक है आपके 10,000 शेयर्स मैं ले लेता हूं, लेकिन हर शेयर के बदले मैं आपको 9 रुपये दूंगा और 1 रुपया मैं कमीशन लूंगा। अब बैंक क्या कर रहा है, 1 रुपया एज अ अंडरराइटर शेयर्स एक्सेप्ट तो कर रहे हैं 10,000, लेकिन आपसे 1 रुपया क्या ले रहा है? कमीशन ले रहा है। तो जो बैंक आपसे कमीशन लेगा वो क्या होगा? वो आपका एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट होता है। तो सर इसका मतलब है हमारे पास बैंक से पैसे कितने आए? बैंक ने हमें दिए 9 रुपये, और हमने बैंक को शेयर कितने का दिया? 10 रुपये का, यानी बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया 9 रुपये से बैंक डेबिट, और हमारी इक्विटी इंक्रीज हो गई 10 रुपीज़ से, यानी कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, और जो 1 रुपया है वो हमारा कमीशन एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट होता है। उम्मीद करता हूँ ये इनिशियल लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की एंट्रियाँ बनेंगी किस तरह, और इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है ये आपको बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसेट और बाकी तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और फिर इसका एक सवाल सॉल्व करेंगे डिटेल में, ताकि ये मसला हमारा सॉल्व हो जाए और इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर में हम आइंदा कभी गलती ना करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।